नमस्कार। गांधी दर्शन व चिंतन की इस श्रृंखला व कड़ी में आप सभी का पुनः हार्दिक आभार व स्वागत। आज भारतवर्ष की पावन भूमि पर जन्मे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। अतः सर्वप्रथम गांधी जी को शत शत नमन। हम सभी भारतवासियों के लिए ये अत्यंत गौरव की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज के दिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। इसलिए मैं आज गांधी जी के राज दर्शन के अत्यधिक महत्वपूर्ण पक्ष अहिंसा पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गांधी जी का अहिंसा का विचार राजनीति विज्ञान को ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को उनकी अमूल्य देन है। अहिंसा मानव जाति का उसी प्रकार का नियम है जिस प्रकार हिंसा जंगली का नियम है। जंगली की आत्मा प्रक्षुब्ध होती है और वह पाशविक शक्ति का प्रयोग करता है, जबकि मानव गरिमा उच्च आदर्शों के नियमों की अधीनता को स्वीकार करती है। आत्मा के संघर्ष का नियम अहिंसा वह सर्वोच्च शक्ति है। गांधी जी के मतानुसार अहिंसा एक स्थूल नियम मात्र नहीं है, अपितु एक आत्मशक्ति है, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यह सभी धर्मों का सार है। अहिंसा स्वयं एक सत्य है और सत्य की प्राप्ति का साधन भी है। यह उसकी आत्मा और वस्तुतः देखा जाए तो गांधी जी के मतानुसार सत्य की प्राप्ति अहिंसा के माध्यम से ही संभव है। गांधी जी का यह भी मानना था कि सत्य और अहिंसा परस्पर समरूप हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मनुष्य सत्य की खोज में निरंतर प्रयासरत होता है। बिना अहिंसा के सत्य को ना तो खोजा जा सकता है और ना ही पहचाना जा सकता है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा दोनों को ही महत्वपूर्ण शस्त्र बना करके भारत को स्वतंत्रता दिलाई। दक्षिणी अफ्रीका में जातिगत भेदभावों, रंग भेद की नीति का विरोध किया और सफलता प्राप्त की। भारत को भी परतंत्रता से स्वतंत्रता दिलाई। गांधी जी के मतानुसार अहिंसा नैतिकता के नियमों पर आधारित है। शस्त्रों व हिंसा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है प्रेम, अहिंसा व नैतिकता की शक्ति। अहिंसा गांधी जी के अनुसार केवल शारीरिक रूप से बल प्रयोग द्वारा किसी को चोट पहुंचाना, दुर्भावना रखना, केवल यही हिंसा नहीं होती है, अपितु हिंसा वो भी है जब हम मन, वचन और कर्म से, अपने शब्दों के प्रयोग से, अपने कार्यों से किसी को कष्ट पहुंचाते हैं। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा के द्वारा हमें दूसरे से ईर्ष्या नहीं रखनी, दुर्भावना नहीं रखनी। अपने शब्दों से या असत्य वचनों से किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करनी चाहिए। समाज में यदि हम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, समाज में यदि हम शांति चाहते हैं, तो हमें अहिंसा के मार्ग को अपनाना होगा। अहिंसा में कहीं भी द्वेष की गंध नहीं आती है। अहिंसा तो नैतिकता के नियमों की अनुपालना पर बल देती है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा 3 प्रकार की होती है। जागृत अहिंसा, यह मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यह मनुष्य की आत्मा से उपजी हुई एक मानवीय प्रवृत्ति है और इसलिए सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। इसके द्वारा हम असंभव को भी संभव में बदल सकते हैं। यह सर्वोच्च है। यह मनुष्य के जीवन की उत्कृष्टता से संबंधित है। दूसरी अहिंसा है तर्क सम्मत और विवेक सम्मत अहिंसा। यह अहिंसा
वास्तव में समय के अनुसार नीतिबद्ध तरीके से आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग में लाई जाती है। यह अहिंसा यद्यपि दुर्बल की अहिंसा है, परंतु यदि इसे आत्मविश्वास, आत्मशक्ति और मनोबल से प्रयोग में लाया जाए तो यह भी बहुत शक्तिशाली होती है। तीसरा प्रकार गांधी जी ने बताया भीरुओं की अहिंसा, कायरों की अहिंसा। यद्यपि गांधी जी का मानना था कि कायरता व अहिंसा दोनों उसी प्रकार से साथ नहीं चल सकते जिस प्रकार आग और पानी। गांधी जी के मतानुसार अहिंसा एक सक्रिय शक्ति है। ये रेडियम की धातु के समान है। जिस प्रकार रेडियम की अल्प मात्रा शरीर के रोगग्रस्त भाग से यदि जोड़ दी जाए तो वह चुपचाप शांतिपूर्वक अदृश्य रूप में तब तक कार्य करती रहती है जब तक कि शरीर का वह रोगग्रस्त भाग निरोग न हो जाए। इसी प्रकार से समाज में अहिंसा एक ऐसी ही शक्ति है जो अदृश्य रूप से निरंतर चुपचाप कार्य करती रहती है जब तक कि समाज में परिवर्तन न हो जाए, जड़ से समाज की समस्याओं का समाहार न हो जाए, समाधान न हो जाए। गांधी जी का मानना था कि मनुष्य अपने बुद्धि व चातुर्य से अदम्य शक्ति का प्रयोग करके बड़े बड़े अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण कर रहा है, परमाणु बम, अणु बमों का आविष्कार कर रहा है। यद्यपि अहिंसा उससे भी कहीं अधिक अदम्य शक्ति रखती है और इस शक्ति के प्रयोग के द्वारा हम विश्व में शांति की स्थापना कर सकते हैं। हम शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम समाज में घटित हो रही अवांछनीय गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम सुख और शांति ला सकते हैं। अहिंसा तो हृदय की दिव्य ज्योति है जो राख में ढक सकती है परंतु बुझ नहीं सकती। मनुष्य को निरंतर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि हम गांधी जी के इन प्रमुख आदर्शों का अनुकरण करेंगे। ये केवल एक सैद्धांतिक विचार नहीं है, गांधी जी का कर्मण्यता का सिद्धांत है। गांधी जी ने स्वयं अहिंसा को व्यवहारिक रूप में प्रयोग में लिया और अहिंसा के अस्त्र के माध्यम से भारत को आजाद कराने के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को गद्यात्मक स्वरूप प्रदान किया और अहिंसा के साधन का व्यवहारिक रूप में प्रयोग करके ही भारत को स्वतंत्रता दिलाई। तो निश्चित रूप से अहिंसा का व्यवहारिक रूप में प्रयोग किया जा सकता है। हम सभी भारतवासियों को आज ये संकल्प लेना चाहिए कि हम सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, गांधी जी के आदर्शों को व्यवहारिक रूप में अपने जीवन में धारित करेंगे। धन्यवाद।